मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब सदन पे पीठ से अगर आपके चेयरमैन या स्पीकर साहब खड़े होते हैं, ये 18वीं लोकसभा का नया सत्र है, 381 हमारे नए सदस्य आए हैं। कम से कम इस बात के लिए तो कल्याण जी ख्याल रखेंगे, शताब्दी इस बात का ख्याल रखोगी कि अगर चेयर से हम बोल रहे हैं खड़े होके तो ये बात आप इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम क्या प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं इसको पूरा देश देख रहा। 381 सदस्य हैं, अगर कभी स्पीकर चेयर पे खड़े हो गए या मैं खड़ा हो गया तो कृपया सभी बैठ जाएं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। और मैं ये कहना चाहूँगा, नहीं मैं आपको भी समझा रहा हूँ, उनको भी समझा रहा हूँ, प्लीज आपको स्पीकर हैज गिवन एनफ टाइम, आई थिंक सो यू हैव टू मेंटेन साइलेंस। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपसे आग्रह करूँ, जिस माननीय सदस्य को अवसर दिया गया है उसको बोलने दें। जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हम सबको सुन रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, और सभी जो भी सरकार की आलोचना करना चाह रहे हैं अपने शब्दों में कर रहे हैं, उसका सरकार जवाब देगी, इसलिए कृपया व्यवधान उत्पन्न करें। धन्यवाद। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब सदन पे पीठ से अगर आपके चेयरमैन या स्पीकर साहब खड़े होते हैं, ये 18वीं लोकसभा का नया सत्र है, 381 हमारे नए सदस्य आए हैं। कम से कम इस बात के लिए तो कल्याण जी ख्याल रखेंगे, शताब्दी इस बात का ख्याल रखोगी कि अगर चेयर से हम बोल रहे हैं खड़े होके तो ये बात आप इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम क्या प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं इसको पूरा देश देख रहा। 381 सदस्य हैं, अगर कभी स्पीकर चेयर पे खड़े हो गए या मैं खड़ा हो गया तो कृपया सभी बैठ जाएं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। और मैं ये कहना चाहूँगा, नहीं मैं आपको भी समझा रहा हूँ, उनको भी समझा रहा हूँ, प्लीज आपको स्पीकर हैज गिवन एनफ टाइम, आई थिंक सो यू हैव टू मेंटेन साइलेंस। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपसे आग्रह करूं, जिस माननीय सदस्य को अवसर दिया गया है उसको बोलने दें। जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हम सबको सुन रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, और सभी जो भी सरकार की आलोचना करना चाह रहे हैं अपने शब्दों में कर रहे हैं, उसका सरकार जवाब देगी, इसलिए कृपया व्यवधान उत्पन्न करें। धन्यवाद।